हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है नैन्सी शर्मा और आज मैं काफ़ी दिनों बाद लाइव आई हूँ। एंड देन अब मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि हम रोज़ लाइव आएंगे। आज का मेरा टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ बेडरूम्स एज पर वास्तु। ठीक है, काफ़ी लोग हम ट्रबल्स होती है हमारे रिश्तों में, हमारे बच्चों की पढ़ाई में, हमारी हेल्थ में। क्यों होती है ये प्रॉब्लम्स? बिकॉज हमारे जो बेडरूम्स हैं उनकी डायरेक्शन सही नहीं है, या जहाँ हम अपना सर रखकर सो रहे हैं वो दिशा बिल्कुल भी डायरेक्शन जो वो है वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आइए कुछ डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो जो हमारा आइडियल बेडरूम होता है, जो होम ओनर का, जैसे कि अगर मैं घर की मालकिन हूँ या मेरे फादर घर के मालिक हैं, तो कौन सा रूम होना चाहिए? कपल्स के लिए हमेशा साउथ वेस्ट रूम इज़ द बेस्ट रूम, या होम ओनर्स के लिए सबसे बेस्ट रूम जो होता है वो साउथ वेस्ट का होता है। उससे लॉन्जिविटी बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, हेल्थ अच्छी रहती है और कपल के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जिसका भी कमरा होता है उसका रूल होता है घर में, उसकी कमांड होती है घर में। ठीक है, कपल्स के लिए बहुत आइडियल रूम साउथ वेस्ट ही होता है, बिकॉज वहाँ पे कपल्स का कोई भी झगड़ा नहीं होता। हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हमारे घर की कोई भी रूम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे भगवान का जोन होता है, वहाँ पे तो बिल्कुल भी कोई कमरा ना हो तो अच्छा है। अगर कमरा है तो आप उसे मैरिड कपल्स के लिए यूज़ ना करें। देन द बेडरूम इन द नॉर्थ ईस्ट में कॉज अ हेल्थ इशू ऑल्सो। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है तो वो आपके लिए हेल्थ इशूज़ भी क्रिएट करता है, खासकर मैरिड कपल्स के लिए। देन चिल्ड्रन का जो बेडरूम है उसके लिए सबसे अच्छा है ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट जोन ऑफ द हाउस, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। देन मैं बात करूँगी कि किस डायरेक्शन में हमें सोने से फ़ायदा मिलता है। ठीक है, मैं आपको कुछ 10 पॉइंट्स आज डिस्कस करके बताऊँगी। जो हेडबोर्ड होता है हमारा, या जो बेड की बैक होती है, जैसे अगर ये कुर्सी है, ये कुर्सी की बैक है हमारी, तो इसको साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए मास्टर बेडरूम के। ठीक है, क्या होता है, क्योंकि आपका सर साउथ की तरफ रहेगा, आपका सर या वेस्ट की तरफ रहेगा, जो आपकी पैर है वो नॉर्थ या ईस्ट तरफ होनी चाहिए। तो जब आप सोते हैं तो जो सर है वो आपका साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए या वेस्ट डायरेक्शन में। सबसे फेवरेबल हमारी साउथ डायरेक्शन होती है, फिर वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट की तरफ जो अडल्ट्स हैं एटलीस्ट वो सर रखकर बिल्कुल भी ना सोएं। Now the south is the best direction to place your head while sleeping. Why? According to the Vastu, it is also linked to prosperity, happiness, and it gives us the best quality of sleep. सबसे अच्छी नींद आती है अगर आप अपना सर साउथ की तरफ रखकर सोते हैं। और जो चिल्ड्रन बेडरूम है हमारा, वो ईस्ट की तरफ भी रख सकते हैं अपना सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका जो हेल्थ है या कॉन्सेंट्रेशन है वो इम्प्रूव होता है, बट इट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर अडल्ट्स। फिर हम बात करते हैं कि अगर आप वेल्थ चाहते हैं, पैसा चाहते हैं या फेम चाहते हैं, तो आप अपना हेड जो है वो वेस्ट की तरफ रख कर सोइए। ठीक है, कुछ ही टाइम के लिए, कुछ ही समय के लिए, नहीं तो साउथ तो हमारे पास सबसे फेवरेबल ऑप्शन है ही। आगे मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि जो भी घर का कर्ता होता है, अगर वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सोए तो वो हमारे लिए बहुत बहुत लकी होता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन रिलेशनशिप स्किल्स की होती है और वो हमारे को बहुत इम्पॉर्टेंट देती है एक गोल बनाने में, कपल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। देन जो गेस्ट रूम है, कई लोग मुझे पूछते हैं गेस्ट बेडरूम या चिल्ड्रन बेडरूम हम कौन सी डायरेक्शन में बनाएं, तो आप नॉर्थ वेस्ट में गेस्ट बेडरूम भी बना सकते हैं, चिल्ड्रन बेडरूम भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गुड डायरेक्शन। और पोजीशन कैसी होनी चाहिए हमारे बेड की? ठीक है, हमारे बेड का जो वॉल है, ठीक है, उसको साउथ डायरेक्शन में ही आप रखिए या वेस्ट डायरेक्शन में रखिए तो आपके घर के लिए बिल्कुल अच्छा होगा। और बिल्कुल जो शीशा है वो आपके बेड के सामने कोई भी शीशा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, हमें जब सोते हैं तो जो शीशे की छाया है वो हमारे बेड के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और अगर है और आप कुछ नहीं कर सकते तो वहाँ एक चादर लगा लीजिए। ठीक है, जैसे टीवी आजकल हम सभी के रूम में और एकदम बेड के सामने, तो हमेशा टीवी के ऊपर आप एक चादर या कोई एक पर्दा लगा लीजिए ताकि उसके अंदर की जो रिफ्लेक्शन है वो आपके ऊपर ना पड़े।
क्योंकि आजकल के ज़माने में हम मॉडर्न हैं, हर कमरे में टीवी है हमारे, या शीशा की तरफ राइट साइड पे शीशा है, लेफ़्ट साइड पे शीशा है, कहीं पे भी शीशा है, उसकी रिफ्लेक्शन आपके बेड के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए फ्रेंड्स। आगे मैं बात करूँगी कि जो विंडोज़ हैं, इट इज़ कंसिडर्ड कि विंडो हमारे बैक साइड पे ना हो, कि फ्रंट पे हो, राइट पे हो, लेफ़्ट पे हो, तो हमारे रूम की जो वास्तु डायरेक्शंस हैं काफ़ी बेटर हो जाती हैं। उसके बाद आप विंडो के पास अगर आपका बेड का सर लगा है तो वो नहीं होना चाहिए, या आपका जो बेड है उसके ऊपर कोई बीम है तो वो भी नहीं होनी चाहिए। उससे हमारे सर में स्ट्रेस पड़ता है, डायरेक्शन वाइज भी वो चीज़ हम बिल्कुल भी नहीं एडवाइस करते। और आपका बहुत अच्छा एक रेमेडी दूंगी कि अगर विंडो आपके बेड के बिल्कुल पास है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप कर्टन लगाइए, ठीक है। क्योंकि विंडो में भी ग्लास होता है, इसी वजह से हम मना करते हैं कि किसी भी मिरर की, ग्लास की परछाई आपके बेड के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। सो ये मैंने कुछ टिप्स आपको वास्तु के बारे में बताए, क्योंकि हमें अगर वास्तु हमारे रूम का या बेड का ठीक नहीं होता है तो रात को हमें बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं आती। और फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल भी अपना डायरेक्शन ऑफ द बेड चेंज नहीं कर सकते तो आप उल्टा सो जाइए, कि सर अपना साउथ की तरफ रखिए और पैर अपने ईस्ट या नॉर्थ की तरफ रखिए। आई होप यू लाइक्ड दिस एंड आई होप यू फॉरवर्ड एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड इम्प्रूव देयर स्लीप। थैंक यू।